गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये हमारा है पार्ट नंबर 1। ये हमारा पार्ट 1 है जिसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे ट्राइंगल्स के। इस पार्ट में मोस्टली हम 3 मार्कर्स वाले जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस अच्छे से मिल जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल्स टू BC एंड BD एंड CE आर इट्स टू मीडियंस, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से बोलूंगा और साथ साथ फिर करूंगा, ठीक है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, पहले तो यही बना लेते हैं, ठीक है। ABC AB इज इक्वल्स टू AC, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। और हमें गिवन है BD एंड CE आर इट्स टू मीडियंस। मीडियन का मतलब होता है कि ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है और ये इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। शो दैट BD इज इक्वल्स टू CE, हमें शो क्या करना है, BD इज इक्वल्स टू CE, ठीक है। चलो करते हैं। आई होप आप ये वीडियो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देख रहे हो, जो चैप्टर है टाइम हो उसके जस्ट बाद देख रहे हो, क्योंकि अगर वो उसके जस्ट बाद आप नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी याद नहीं होते, क्वेश्चन कर करके हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हमें गिवन है कि BD इज इक्वल टू CE हमें प्रूव करना है, हमें AB इज इक्वल टू AC गिवन है। हमें और एक चीज़ क्या गिवन है कि AD इज इक्वल टू DC है और AE इज इक्वल टू EB है, ठीक है। चलो पहले तो हम देखते हैं ट्राइंगल, हम यहाँ पे लिख देते हैं और ट्राइंगल EBC, ठीक है, और ट्राइंगल DCB, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्राइंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB, ठीक है। हाउ हाउ देखो, BC इज इक्वल टू BC कॉमन है अपना, ओके सर, BC इज इक्वल टू BC कॉमन हो गया। और एक और चीज़ हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू AC इक्वल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, हेंस एंगल EBC विल बी इक्वल टू एंगल DCB, है ना। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ऑल्सो AB इज इक्वल टू AC है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे, हेंस EB विल बी इक्वल टू DC, EB विल बी इक्वल टू DC। ऐसे लिख लेते हैं, हाफ ऑफ AB विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना। तो बाय SAS these two triangles will be congruent, so by CPCT EC will be equal to DB, ठीक है। ओके, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा मार्कर ढंग से काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। CDE is an equilateral triangle formed on a side CD of a square ABCD। अच्छा, हमें गिवन है कि एक स्क्वायर है ABCD, एक स्क्वायर है ABCD, उसकी CD साइड पर। अच्छा ओके, ABCD है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रखा है इसके इस साइड पे CDE करके, ठीक है, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ADE
ADE is congruent to BCE. ओके, ठीक है, ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है। ओके सर, कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, AD हमें क्या प्रूफ, पहले मैं लिख देता हूँ ताकि सबको समझ आ जाए। ADE is congruent to ट्राइंगल BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, AD is equals to BC, वेरी इजी, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। AD is equals to BC, प्रीटी इजी, ऑलराइट, ओके। और हमें एक और चीज क्या पता है, बताओ, सोचो। D is equals to CE, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है सर। और हमें क्या पता है, ये एंगल और ये एंगल तो 90-90 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल भी 60 है ना। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 150, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 150। तो हेंस एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCE, ठीक है। 150 डिग्री है दोनों, है ना। तो बाय S, ये भी S है, ये A है ना। क्या दोनों साइड के बीच में एंगल है, हाँ जी। तो बाय SAS these two triangles are congruent, ठीक है, ठीक है, आगे समझ, इजी वेरी इजी। चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर, चलो इन द गिवन फिगर आ गए तो सबसे पहले फिगर ही बना लेते हैं। मार्क सीधी लाइन, ठीक है। ये A है, ये 90 डिग्री है, ये B है, ठीक है। थोड़ा समझ आ गया। इन द गिवन फिगर BA इज परपेंडिकुलर टू AC, ऑब्वियसली 90 हमने ऑलरेडी बना दिया है। DE इज परपेंडिकुलर टू DF, ओके, गॉट इट, सच दैट BA इज इक्वल्स टू DE, ओके। हमें गिवन क्या है, BA इक्वल्स टू DE, ठीक है सर। एंड BF इज इक्वल्स टू CE होगा, EC है, चलो EC CE एक बात है, ठीक है। हमें क्या शो करना है, ABC ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए DF, ठीक है, ठीक है। चल पहले तो एक चीज कर लेते हैं, BF इज इक्वल टू CE गिवन है, इसको हम उठा लेते हैं यहाँ पे और दोनों साइड ही हम FC प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, BC इज इक्वल्स टू FE या EF, FE या EF, है ना, ये मिल गया हमें, ठीक है। ये हमारा 90 है। अब एक चीज बताओ मुझे, ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें ये गिवन है, ये इसकी इक्वल है, हमें ये भी गिवन है एक साइड, और हमें एक 90 गिवन है। 90 के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, ये एक साइड हो गई हमारी और एक ये हो गया राइट एंगल। कुछ आ रहा समझ, RH R H और S, तो बाय
RHS congruency rule we can say कि these two triangles are congruent. ठीक है, नहीं आया समझ, एक बार फिर से समझाता हूँ. RHS क्या होता है हमारा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. राइट एंगल तो हमें दोनों की गिवन है. यस सर. हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? FE. इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा? BC. अभी हमने इससे इसमें ये करके किया है प्रूफ. सर R हो गया, H हो गया, अब S बताओ. या तो S हमारी FD और AH होगा, है ना, या फिर ED और AB होगा. ठीक है, क्या गिवन है कुछ? बिल्कुल गिवन है सर. तो बाय दिस एंड बाय 90 डिग्री वी कैन से कि बाय RHS congruency rule these two triangles are. ठीक है. O is a point on the side SR of a triangle PSR such that PQ is equals to PR. जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोलता हूँ. O is a point on the side SR of a triangle PSR such that PQ is equals to PR. फिगर बनाएंगे. O is a point on the side SR of a triangle PSR. तो पहले ट्राइंगल बनाते हैं. ठीक है. O is a point on the side SR. यहाँ पे कोई O point है. ठीक है सर. Such that PQ is equals to PR. PQ कहाँ से आया? ओके, क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ है. ये Q है. ठीक है, ये हमें गिवन है इधर PQ और ये PQ is equals to PR. फिगर करो. फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में बड़ी गड़बड़ी थी. Q is a point on the side SR of a triangle PSR. ठीक है, such that PQ is equals to PR. Okay sir. Prove that PS is greater than PQ. ठीक है. ठीक है. ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि PS इज ग्रेटर देन PQ. चलो, अब मुझे एक चीज़ बताओ. इसको मैं एंगल 1 लिख लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 लिख लेता हूँ. ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि इक्वल साइड्स है ये इस ट्राइंगल के अंदर. ठीक है, अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल को फोकस करो, PQS. PQS ट्राइंगल को फोकस करोगे तो ये एंगल और ये एंगल तो ठीक है, पर इन दो एंगल का सम क्या होता है? इस वाले थर्ड एंगल का एक्सटीरियर, इस वाले एंगल का एक्सटीरियर इज द सम ऑफ द ऑपोजिट टू एंगल्स, है ना. तो ये एंगल अगर x है, ये y है और ये z है, 2 है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x plus y is equals to 2. हम x plus y is equals to 2 लिख सकते हैं. बिल्कुल सर. और अगर मैं दोनों साइड, अगर मैं y हटा दूँ, मैं x हटा दूँ x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि y is less than 2 या 2 is greater than y, है ना, हो जाएगा ना. ठीक है, तो अगर y is smaller than 2 तो y is also smaller than 1. y is also smaller than 1. ठीक बात है ना. तो मतलब ये इससे छोटा है.
ये इससे छोटा है। इसके ऑपोजिट कौन सा साइड है? PS है ना, इसके साइड कौन सी? PS, और इसके ऑपोजिट कौन सी? PR। तो हेंस PS विल बी ग्रेटर देन PR। समझाता हूँ, किसी को नहीं समझ आ रहा, ठीक है। और हमें पहले क्वेश्चन में क्या गिवन था कि PR इज इक्वल्स टू PQ, तो हेंस PS विल बी ग्रेटर देन PQ। अब समझाता हूँ कि हुआ क्या है। हमें ये क्वेश्चन गिवन था, क्वेश्चन समझ आया कि ये इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि PS जो साइड है हमारी वो PQ से बड़ी है। PS जो साइड है वो PQ से बड़ी है, ठीक है। हम इसको एंगल 1 लिखते हैं, इसको एंगल 2 लिखते हैं, ये हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है। अभी तक किसी को एक चीज समझ ना आ रही हो तो मैं एक बार एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ ट्राइंगल की, कि द ग्रेटर द एंगल उसकी ऑपोजिट साइड उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल की साइड से, ठीक है। एंगल जिसका बड़ा होगा उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो बड़ी होगी दूसरी साइड से, ठीक है। इतना ही पता है। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होती है, जैसे यहाँ होता है। ये वाली प्रॉपर्टी अब याद है ट्राइंगल्स की, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ट्राइंगल फोकस किया, ये वाला भूल जाओ, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद है कि एक्सटीरियर एंगल जो हमारा होता है वो ऑपोजिट दो एंगल्स का सम होता है, जो मैंने यहाँ लिखा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना। ये हमें क्या प्रूव करता है? ये एक वैसे एक और प्रॉपर्टी होती है कि एनी ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज स्मॉलर देन द एक्सटीरियर एंगल, ऑब्वियसली क्योंकि वो सम से बना हुआ है। तो 2 विल बी ग्रेटर देन y, 2 y से ग्रेटर हो गया, ये जो एंगल है वो इससे ग्रेटर हो गया, ओके। अब 2 y से ग्रेटर है तो 1 भी y से ग्रेटर है, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 है। 1 और y में 1 जीत गया, 1 और y में 1 जीत गया कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो मेरी जो ऑपोजिट साइड होगी PS वो y की तो ऑपोजिट साइड से बड़ी हो जाएगी, हेंस दिस, है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि PR इज इक्वल्स टू PQ, तो हेंस बाय दिस वी पुट इट हियर, रिप्लेस इट, एंड हेंस वी हैव शोन कि PS इज ग्रेटर देन PQ। अब आया समझ, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिकी लगता है बट इजी है, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, we are back to our blue pen. In the given figure, L is parallel to M. फिगर बना लेते हैं, गिवन फिगर गिवन है तो L is parallel to M. M is the midpoint of the line segment AB. ठीक है। Prove that M is also the midpoint of any line segment CD having its endpoint on L and M respectively. ठीक है, तो अब इतना ही तो समझ आ गया होगा कि L is parallel to M, ये सब गिवन चीज़ें हैं, ठीक है, गिवन है सब, मैं भी लिखूंगा। AM इज इक्वल्स टू MB, ठीक है। G फॉर गिवन, हमें प्रूव करना है CM इज इक्वल्स टू MD, ओके। मैं ले लूँगा ये भाई साहब और ये भाई साहब, ट्राइंगल MAC और ट्राइंगल MBD, ठीक है। चल, हमें पता है MA इज इक्वल्स टू MB, हमें इतना तो पता है, गिवन है, गिवन के अंदर है तो, ठीक है। अब L इज पैरेलल टू M है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा?
इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाला एंगल की इक्वल हो जाएगा, हेंस कैम विल बी इक्वल टू एंगल DBM। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी जो हमारी होती है उससे हम ये लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। और एक और चीज़ है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, ट्राइंगल AMC विल बी एंगल AMC विल बी इक्वल टू एंगल BMD, vertically opposite angle। so by side angle या जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ASA क्राइटेरिया, we can say कि this triangle is congruent to this triangle। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, hence CM और CM is equals to MD by CP। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी था, आगे समझ, ये वैसे देख के भी समझ आ जाता है, क्वेश्चन जब करने लगते हैं ना तभी समझ आ जाता है कि कैसे करना है, क्योंकि बहुत आसान है, ये गिवन है, इसमें कोई भी चाहे तुम ये दो एंगल्स ले लेना, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, ASA में तो AAS भी हो सकता है, SAA भी हो सकता है, ASA भी हो सकता है, जब दो एंगल्स इक्वल गिवन हो और कोई भी साइड इक्वल गिवन हो जाए फिर तो मजे। ठीक है, तो हेंस दिस इज दैट। क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान लगाना। ठीक है, अब मैं एक बार फिगर बना दिया, मैं एक बार गिवन लिख देता हूँ। ठीक, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC का मतलब है कि AB इज इक्वल्स टू AC, गिवन है सब। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इज इक्वल्स टू AC, उसके अंदर हमने एंगल B और एंगल C के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करे। बाइसेक्टर्स का मतलब है कि उसके एंगल को हाफ में डिवाइड कर दिया, हेंस एंगल 1 इज टू एंगल 2, एंगल 3 इज टू एंगल 4। इनफैक्ट ये सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इनकी साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल हो जाता है। बट अभी के लिए इतना ही केवल, वो बाइसेक्टर को, इस वाले बाइसेक्टर को इतना एक्सटेंड किया गया है कि वो M तक फॉर्म हो। ठीक है, और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको O बोल रहे हैं हम। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल
ABC, ये ठीक है। क्यों ना इसको 5 नाम देते, ठीक है। ओके गॉट इट। चलो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ठीक है। ट्राइंगल BOC को देखो, ट्राइंगल BOC, क्या एंगल 5 ट्राइंगल BOC का एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल है ना, 90 पूरा 180 बना रहा है, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 4। एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 तो गिवन है, एंगल 3 इज एंगल 4, बट हमें ये भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ द ऑपोजिट साइड्स। अब इसको इधर यूज कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे हम, एंगल 2 टाइम्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4। 2 से 2 कर दिया, एंगल 1 टू एंगल 4। इस चीज को हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, ठीक है। चलो एक बार फिर से समझाता हूँ, इस पर प्रॉपर्टी लिखता हूँ, एक्सटीरियर एंगल सम, ठीक है। और ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। पहले में क्या होना है, एंगल MOC इज इक्वल टू एंगल ABC में प्रूफ करना है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एंगल 1 टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज इनके बाइसेक्टर्स बोले गए हैं, ठीक है। एंगल 1 टू एंगल 2, हमने इसको एंगल 5 लेट कर लिए, ये हमें प्रूफ करना है, बेसिकली इसका ये वर्जन लिखा है मैंने, ठीक है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल के दोनों एंगल्स का सम होता है, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि ये साइड इक्वल है, हेंस इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये वाली चीज़ इधर यूज कर लेंगे, और 2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये इधर लग जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 1, हेंस, ठीक है। चलो मार्कर्स गिव अप कर रहे हैं एट द रॉन्ग पॉइंट, बट लेट्स ब्रिंग आउट another marker to end this video. ठीक है, तो ये होगा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, which is question number 7. इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, पहले फिगर ही बनाते हैं। हमें गिवन है बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल B and C ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। वही चीज़ को फिर से करना था, फालतू में फिर से बनाया, चलो कोई बात नहीं। विद AB इज टू AC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ठीक है। चलो इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4, इस बार थोड़ा एंगल चेंज कर लेते हैं। शो दैट द एक्सटर्नल एंगल एडजेसेंट टू एंगल ABC, इस वाले एंगल का एक्सटर्नल एंगल दिस, इसको 5 लेट कर लेंगे, एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। हमें प्रूफ करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है।
चलो ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अच्छा मुझे पहले एक चीज़ बताओ, वेरी इजी। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा पहले एक थोड़े से ऑब्वियस स्टार्ट कर देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों है पता है ना, ये पूरे एंगल्स भी इक्वल है और इनके हाफ्स भी इक्वल ही होंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में कराया था तो उससे मैंने ये चीज़ लिख दी है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, पहले ये डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि ये बेसिकली पूरा गिवन है, ठीक है। ये समझ आया, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल बीओसी देखो, ट्राइंगल बीओसी में एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सर, अब इसको और इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगल की, ESP एंगल सम प्रॉपर्टी की 180 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल से सम, ठीक है। तो ये 180 ये भी 180, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 2। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, तो हेंस ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल हैव एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। इवेंचुअली हमें पता था कि इसका 180 डिग्री का सम और इसका ये यूज़ करना है। 1 तो कॉमन है तो बहुत आसान हो जाएगा, बस 2 को 3 के इक्वल करना है, जो हमें गिवन ऑलरेडी है ही। कैसे गिवन है, ये दो साइड्स इक्वल है तो ये पूरे एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये इनके बाइसेक्टर है तो 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये अगर मैं इसको 2 लिख लूँ और इसको 3 लिख लूँ तो 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इधर ये हो गया तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, ठीक है। ओके गाइस, तो ये होती है वीडियो यहाँ पे कंप्लीट। मार्कर भी गिव कर चुके हैं, तो अगली वीडियो में हम नए मार्कर्स लेके आएंगे। एंड अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करना, अच्छे से खुद से अटैम्प्ट करके देखना, फिर वीडियो सोल्यूशन जरूर देखना। और नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल आएगा, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू गाइस।